नया IBM 7 हौसला है। इंडिया 9 बजे में अब बात करेंगे गुजरात पर मंडराते नीलोफर तूफान के खतरे की। विशाखापट्टनम में पिछले दिनों आए हुदुद तूफान के बाद अब गुजरात के कच्छ तट पर नीलोफर नाम के तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान मुंबई तट से 14 किलोमीटर दूर अरब सागर में वजूद में आ चुका है और तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गुजरात के समंदर में उठ रही ये लहरें नीलोफर तूफान के आने का संकेत है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में पैदा हुआ नीलोफर तूफान मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर अरब सागर में भारी दबाव के क्षेत्र के कारण बना है। ये तूफान तेजी के साथ भारत की पश्चिमी तटीय रेखा की ओर बढ़ रहा है। अगर नीलोफर तूफान थोड़ा उत्तर दिशा में मुड़ जाता है तो ये पाकिस्तान के कराची और गुजरात के कच्छ में तटों को अपना निशाना बना सकता है। हुदूद से हुई तबाही को देखते हुए प्रशासन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एनडीआरएफ कंट्रोल रूम को 24 घंटा चालू रखने को कहा गया है। पोर्ट प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तटीय इलाकों के ग्राम पंचायत अफसरों को अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों से हर 3 घंटे में रिपोर्ट मांगी जा रही है। वेरावल और दहेज पोर्ट पर मछुआरों को समुद्र के भीतर न जाने की सलाह दी गई है। हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आईएमडी के संपर्क में। आईएमडी हर 2-3 घंटे हमको अपडेट करते रहेंगे। हमने प्री साइक्लोन वॉच स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू किए हैं एंड पोर्ट को भी हमने डिस्टेंट वार्निंग 2 दे के रखा है कि समंदर में साइक्लोन पड़ा है। नीलोफर तूफान फिलहाल लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत के पश्चिमी तटों की ओर बढ़ रहा है। इसके असर की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि नीलोफर से गुजरात को कितना खतरा है, इसकी तस्वीर आने वाले 24 घंटों में तय हो जाएगी। नीलोफर तूफान के खतरे से प्रशासन में हड़कंप है, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरीके का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। हालांकि अगले 12 घंटे में ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी कि नीलोफर तूफान किस हद तक गुजरात में नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। गांधीधाम से प्रशांत गुप्ता और कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी जनक दवे मेरे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। जनक, जहां तक हम इंतजाम की बात करें, इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए हिमानी, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो भी प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है वो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर है, क्योंकि जो नीलोफर तूफान है वो तकरीबन 1270 किलोमीटर, अभी जो प्रेजेंट स्टेटस अभी मिल पाया है उसके मुताबिक 1270 किलोमीटर गुजरात से दूर है। ऐसे में हो सकता है, जैसे उसका ट्रांसमिशन फॉर्म वहां पे बन रहा है, हो सकता है कि वो ओमान की ओर शिफ्ट कर जाए और ओमान अगर जाता है तो जो उसका ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी काफी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो आकलन लगाए जा रहे हैं या जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसकी टेल शायद गुजरात को छूकर निकल सकती है। ऐसे में फिर संभावना नुकसान की बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगले 12 घंटे में ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा है। ऐसे में वो गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है या ओमान की ओर आगे बढ़ रहा है, ये अगले 12 से 14 घंटे के भीतर साफ हो जाएगा। ऐसे में अगर गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रिलीफ कमिश्नर से लेके जिला कलेक्टर तक को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ में तमाम सरकारी जो अधिकारी हैं और उनकी छुट्टियां रद्द करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा कई कंट्रोल रूम बनाए गए, उनको भी 24 घंटे चालू रखने के आदेश दिए गए। लेकिन ये स्थिति 12 घंटे के बाद और साफ हो पाएगी, क्योंकि ये केवल अभी प्रशासन के लिए अलर्ट है, नहीं लोगों के लिए। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हिमानी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो कच्छ के तटीय इलाके हैं वहां पर लखपत और दयापर में बारिश की बात सामने आई है और वहां भारी बारिश अभी हो रही है। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे जनक दवे का इस तमाम जानकारी।